एक गाँव में एक मालती नाम की औरत होती है, उसकी बहू का नाम होता है सीता। सीता का कलर बहुत ज़्यादा सांवला होने के कारण मालती हमेशा उसे ताना मारती रहती है। एक दिन जब मालती अपने कमरे में सो रही होती है, तभी वह एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ उठती है। कमरे में जाकर देखती है कि सीता ने एक बहुत ही महँगा जार तोड़ दिया है। उस पर वो बहुत ज़्यादा आग बबूला होते हुए उसे बहुत ज़्यादा धुतकारती है। कुछ ही दिन बाद मालती अपनी बहू को केले के पत्ते लाकर देती है और बोलती है कि मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली है कुछ दिनों में, तो उनके लिए उन्हें केले के पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तुम उनका खूब आदर-सत्कार करना। सीता बोलती है ठीक है। अगले दिन जब उसकी सहेलियाँ आती हैं, तो वो उसकी बहू सीता का सांवले रंग पर बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाती है और जब वो खाना खाने का टाइम होता है, तो सीता उनके लिए केले के पत्ते तो बिछा देती है, लेकिन वो खाना नहीं लेकर आती। इस पर मालती और उसकी सहेलियाँ बोलती है कि खाना क्यों नहीं लेकर आ रही हो तुम? तो सीता बोलती है कि लेकिन आपने तो बोला था आपको केले के पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने ये तो नहीं बोला कि आप लोग खाना खाने वाले हो। इस बात को सुनते ही तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं सीता पर और उन दोनों सहेलियों के जाने के बाद मालती उसे बहुत ज़्यादा गाली-गलौज करती है और बहुत कुछ सुनाती है और उसे अपने घर से भगा देती है, जिसके कारण से सीता को गाँव छोड़कर जाना पड़ता है जंगल की ओर। जंगल में जाने पर उसे एक नदी दिखाई देती है जिसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई होती है। बूढ़ी औरत जो होती है मछली पकड़ना चाहती है लेकिन वो पकड़ नहीं पाती, जिसमें सीता उसकी मदद करती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कुछ दूरी पर जाने पर उसे एक औरत मिलती है जो अपने कुरूप को के कारण रोती रहती है। उससे पूछने पर पता चलता है कि उस बूढ़ी माँ की उसने मदद नहीं की थी क्योंकि उसका दिल अच्छा नहीं था, इसलिए उसका शरीर ऐसा बन गया है। इसके बाद जब सीता अपने घर की ओर वापस जाती है, तो रास्ते में उसे वापस वही नदी मिलती है। वहाँ पर इस बार एक देव पुरुष था जो उसे देखकर बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं एक देवता हूँ और मैं वही बूढ़ी औरत के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम पास हुई। अब माँगो तुम्हें जो माँगना है। सीता बोलती है कि मुझे बहुत सुंदर लेडी बना दीजिए, तो देवता उसे बहुत ही सुंदर औरत बना देता है। उसके बाद जब सीता अपने घर जाती है, तो उसे देखकर उसकी सास मालती उसे पहचान ही नहीं पाती और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद दोनों के दोनों हँसी-खुशी साथ-साथ रहने लग जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।